दोस्तों मुझे यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। घबराओ मत ओबेद, मेरे डैड पायलट है, हम सब बिल्कुल सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। खराब मौसम से हम गुजर रहे हैं, प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखें, आप सेफ रहेंगे। सुना तुमने, मैंने कहा ना सेफ रहेंगे। हेलो पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। मौसम के और खराब हो जाने की वजह से हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। वाह, उस तूफान में क्या लैंडिंग किया आपने। शुक्रिया। उम्मीद है ज्यादा घबराए नहीं होगे। नहीं। प्लेन को रिपेयर होने में कुछ घंटे लगने वाले हैं, तो बच्चों तब तक तुम आइलैंड घुमाओ, पर सुनो ज्यादा दूर मत जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे। शुक्रिया पापा, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ? वाह, देखो दोस्तों, वहाँ पर जाकर झूला झूलते हैं। पहले तुम जाओ। हाँ। तुम करो सालम। तुम्हारी बारी ओबेद। नहीं नहीं शुक्रिया। चलो भी हो बे, डरो मत, तुम्हें बहुत मजा आएगा, ट्राई तो करो, अब आ भी जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर तुम झूलोगे नहीं तो तुम्हें तैरना पड़ेगा। हाँ? हाँ? चलो बेड साफ होकर आते हैं। ठीक है। ये फनी नहीं है। जानता हूँ, बिल्कुल फनी नहीं है। पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा हादसे तुम्हारे साथ ही होते हैं। नहीं, ऐसा ऐसा। हाँ? हाँ? ओ, दोस्तों, जल्दी आओ, तुम्हें ये देखना चाहिए। ओबेद मस्ती मत करो। मस्ती नहीं कर रहा, पर यहाँ का नजारा कमाल है। चलो देखो तो सही। तुम ठीक हो नानो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मंसूर, चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगता है ये गुफा कहाँ तक जाएगी? क्या पता? पता लगाने का एक ही तरीका है, हमें खुद जाकर ढूंढना होगा। ये अच्छा आइडिया है, चलो हम तुम्हारे पीछे हैं। अरे वाह, देखो देखो। दोस्तों, एक खुफिया मंदिर। ओह, वाह! इस मंदिर के अंदर क्या-क्या होगा? तो पता करे। तुम्हारे बाद पहले तुम जाओ। वाह, यकीन नहीं होता, यहाँ नीचे इतना सारा खजाना है। जल्दी छुपो छुपो। ठीक है, ये लोग कौन है? चलो जल्दी करो, हमें जाकर बाकी भी लाना है।
मेरे ख्याल से ये लोग चोर है। ये वहाँ से सब कुछ चुरा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। ये लोग गलत कर रहे हैं। पर हम इन्हें रोकेंगे कैसे? चलो मेरी मदद करो। उन्हें लगेगा ये मंदिर शापित है। काम नहीं बना। मेरे ख्याल से बेहतर होगा अगर हम वापस ही चले जाएं। क्या कहते हो? नहीं उबैद, हम नहीं जा सकते। वो चोर मंदिर का सारा खजाना लेकर भाग जाएंगे। अच्छा, तो हम क्या करें? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? यकीन है इससे वो डर जाएंगे। देखा तुमने प्राचीन कीड़ा? सही कहा, ये तो बहुत शानदार होते हैं। यहाँ बैठो। हाँ? इससे भी काम नहीं बना। अब हम उन्हें कैसे रोकेंगे? नानो, और इन मशालों से और बहुत सारी मिट्टी से। मिट्टी? हाँ, भरोसा करो। क्या? ये क्या था? इस मंदिर में आने की किसकी हिम्मत हुई? ये सामान तुम्हारा नहीं है। इसे ले जाने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से चले जाओ अभी के अभी। सबने कमाल कर दिया। हमने मंदिर का खजाना बचा लिया। और ये चोर यहाँ वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे। अच्छा, अब हम प्लेन पर लौट सकते हैं। पहले साफ हो जाते हैं। मुझे जल्द से जल्द पापा को सब कुछ बताना है। तुम आ गए बच्चों, शुक्र है तुम सब सुरक्षित लौटा है। क्यों, क्या हुआ पापा? ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं। क्या आर्कियोलॉजिस्ट? हाँ बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम आई है उनके साथ बुरा हादसा हुआ है। हाँ? अच्छा, हाँ, ये यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर गए थे। हमें लगता था कि वो एक कहानी है, पर ये तो सच निकली जैसा कहा गया था। हाँ, मंदिर में बहुत से खूबसूरत एंटीक्स थे जिन्हें म्यूजियम में होना चाहिए। हमारे पास लाइसेंस है जो इन्हें ले जाने की इजाजत देता है, एजुकेशन की खातिर। पर पता चला कि वो मंदिर सच में शापित है। हमने वहाँ अजीब से जीव देखे, वो भी 3। एक उड़ने वाला छोटा जीव भी था। हम्म, 3 अजीब से जीव। साथ में उड़ने वाला भी। बोलो बच्चों, क्या बोलना चाहोगे? जरा सी गलतफहमी हो गई है। एक बात कहूँ तुमसे, मैंने तुम तीनों जितने बहादुर आज तक नहीं देखे। शुक्रिया, आपको डराने के लिए माफी चाहते हैं। सोचो, मंदिर की मूर्तियां म्यूजियम इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि 3 बच्चे डरावने भूत बनकर ड्रामा कर रहे थे।
पता है क्या, हम अगले हफ्ते फैमिली हॉलिडे के लिए इजिप्ट जाने वाले हैं। वाह, तुम लकी हो। कब निकलने वाले हो? इस सैटरडे को। मुझे लगा ही था। क्या इत्तेफाक है, तुम्हारा पायलट मैं ही तो हूँ। जिंदगी में कभी कभी कमाल हो जाता है। तो बताओ और कौन आना चाहेगा हमारे साथ? इजिप्ट का नजारा देखना है कि नहीं? हाँ हाँ, हम भी आएंगे प्लीज। प्लीज। तो बच्चों, प्लान ये है कि तुम सब जब तक चाहो घूम फिर लेना, ठीक है? हम बाद में मिलेंगे। शाम को हम सब लेजर शो देखेंगे बच्चों। सबसे पहले इजिप्शियन पिरामिड्स pharaohs की टोम के तौर पर बने थे और उन pharaohs के परिवार के लिए भी। इस पिरामिड में करीब करीब 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं और माना जाता है इसका वजन 5.9 मिलियन टन है। वाओ, ये तो बहुत बड़ा है। इन पिरामिड से बड़ी सिर्फ एक ही चीज है, अंदर जाने वाली लाइनें। हाँ, देखो उस वाले के बाहर कोई लाइन नहीं है। चलो चलते हैं। हाँ? चलो जल्दी अंदर चलते हैं, जल्दी आ जाओ। ये कितना अच्छा और कितना बड़ा है। अजीब बात है, यहाँ और लोग आए ही नहीं। कमाल है, इस पिरामिड के बारे में मेरी किताब में कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, तो क्या लिखा है इस किताब में? लिखा है कि इजिप्शियन पिरामिड्स में अक्सर बहुत से चेम्बर और गलियां होती है। दोस्तों, क्यों ना हम उन्हें जाकर ढूंढे? अरे वाह, कितना सुंदर है। वो देखो, देखो दीवार पर कैसी कैसी तस्वीरें बनी हैं। इस सब का क्या मतलब हो सकता है? हाँ? ओ, चलो, चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, चलो। जल्दी। खोलो, कोई तो खोलो, हम फंस गए। ये खुल नहीं रहा। बताओ अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए, ये खुलेगा नहीं। घबराओ मत, यहाँ कोई बटन होगा जिससे ब्रिज नीचे आ जाए। हाँ? हाँ? जरूर ये पहेली है। सही कहा। अगर हम पहेलियों को सुलझा दे तो हम सब जरूर यहाँ से निकल पाएंगे। अगर हम इन्हें नहीं सुलझा पाए तो? कोशिश कर कर देखते हैं, शायद सुलझ जाए। यहाँ क्या है? ये एक घोड़ा है और ये एक पहाड़। शवरमा, क्या? मुझे मेरे बैग में ये मिला। ओबेद। एक गधा और 2 पहाड़ की चोटियां? ऊंट हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हे, हाँ? चलो इस दरवाजे को जल्दी खोल ले। हाँ? हाँ, एक बिल्ली और भेड़िया। पता है, जरूर उल्लू होगा। ओबेद, रुक जाओ। बिल्ली और भेड़िया मिलाकर शेर कैसे हो सकते हैं ओबेद? कैसे? जवाब शेर होना चाहिए था। तो तुमने ये गड़बड़ कैसे कर दी? कंफ्यूज हो गया था, सॉरी, माफ कर दो मुझे। शांत हो जाओ, सब ठीक है। जब तक हमें पता ना चले तब तक कोई बटन मत दबाना, ठीक है दोस्तों? हाँ। ये छिपकली है क्या? यह एक मगरमच्छ? हाँ, पर कौन सा वाला शमा? ये तो काफी मुश्किल है। लगता तो मगरमच्छ है। हाँ, मुझे भी। हमें बहुत सोच कर जवाब देना होगा। हाँ? फिर से नहीं।
पंछी और शेर मिलाकर बाज होना चाहिए। सही कहा। हाँ हाँ। अरे बाप रे, बढ़िया। वाओ! ओह नहीं, गड़बड़ हो गई दोस्तों। सुनो दोस्तों, वो मम्मीज, सारे मम्मीज जाग चुके हैं। तुम क्या कह रहे हो ओबेद? सारे मम्मीज जहाँ थे वहाँ से जा चुके हैं। सच में। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी ओबेद। हाँ? बचाओ! मुझे बाल बाल बचे। अरे नहीं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ? ओह! हाँ? दोस्तों हम तो गए कब अभी से? के लिए हम सेफ है। अच्छा दोस्तों, अब मुड़ जाना चाहिए। हाँ? ये तो भयानक था। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये अच्छा आइडिया है। इस सिंबल का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब खजाना है। हाँ? वाह! कितने सारे हैं। कितना कूल है। ओह, कमाल का है। हाँ? इजिप्शियंस जो थे अपने पुरखों को महंगी चीजों के साथ दफनाते थे। अभी हिस्ट्री सिखाने का वक्त नहीं है मंसूर। हमारे पीछे मम्मीज पड़े हैं। हाँ? मम्मीज और डरावनी शक्ल वाले डॉगीज। हाँ? ये क्या है? भागो! हाँ? दोस्तों जल्दी अंदर चलो, इसके अंदर छुप जाते हैं। ठीक है, हम बच गए। अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ? तुम सब इस तरफ क्या करने आए हो? मेरे ख्याल से कस्टमर अभी अलाउड नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है? माफ करना, ये थीम पार्क तो अगले हफ्ते तक नहीं खुलने वाला है। ओह, कहीं आपको असली तो नहीं लगा? अगर ऐसा है तो मजा ही आ जाएगा। हाँ?
अच्छा, अब तुम जान गए हो कि एक थीम पार्क है, तो क्या तुम इसमें एक और बार जाना चाहोगे? जरूर, मजा आएगा। मजा आ गया। धीरे से उबैद। मंसूर माफ करना, मैं फिसल गया। सच बता रहा हूँ, अगर ये ट्रेजर्स ऑफ द डेजर्ट होता तो अभी तक हमारी बैंड बच चुकी होती। ट्रेजर्स ऑफ द डेजर्ट, इसका पार्ट 2 आज लॉन्च होने वाला है। और यहीं कहीं शहर के किसी कोने में 3 फ्री कॉपीज हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें निकलना ही होगा, हमें 9 बजे तक मॉल पहुंचना ही होगा दोस्तों। बस एक सवाल, क्या तुम ये बता सकते हो कि हमें खिड़की से क्यों कूदना पड़ा? क्योंकि हम प्राचीन बगदाद शहर के महान ट्रेजर हंटर्स हैं। हाँ, और ट्रेजर हंटर्स कभी सामने से नहीं आते हैं। ठीक है, हम ट्रेजर हंटर्स हैं। ओ, मैं ठीक हूँ। ये तो अभी बंद है। क्या तुम यहाँ ट्रेजर हंट के लिए आए हो? हेलो, तुम्हारे पास कोई क्लू है? कोई नक्शा या कुछ और होगा? नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। ये सब टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट? यानी कि तुम भी नहीं जानते गेम्स कहाँ पड़ी हैं? जानता हूँ, रुको। तुम्हें इन कोड्स की जरूरत है अपने फोन को इस गेम से रजिस्टर करने के लिए। गेम? हाँ, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। एक बार तुम लोग रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद वो लोग तुम्हें क्लूज भेज देंगे और हर एक क्लू के साथ तुम जीत के करीब आते जाओगे। क्या बात है, अब हम ट्रेजर हंटर्स बन जाएंगे दोस्तों। सही कहा। पोलारिस के पीछे जाओ। महान ईगल की ओर। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? जैसा मैंने कहा, ये एक टॉप सीक्रेट है। गुड लक। मुझे यकीन है पोलारिस जरूर एक स्टार है। नॉर्थ स्टार होगा। दादाजी कहते हैं कि सेलर्स उसी की मदद से समुद्र का रास्ता तय करते हैं। महान ईगल का क्या, वो भी स्टार है? पता नहीं। अच्छा, तो चलो नॉर्थ को चलते हैं और देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। हाँ, अच्छा प्लान है उबैद। बाय बाय, मिलते हैं। तुम्हें यकीन है हम सही दिशा में हैं? हमें तो नॉर्थ की तरफ जाना है, पर हम तो ढलान पर आ गए। हाँ, ज्योग्राफी जीनियस जो हो तुम। देखो, सूरज राइट साइड पर है और वो हमेशा ईस्ट में उगता है, समझे? ठीक है, आखिरकार मैं हूँ तो एक ट्रेजर हंटर ही, कोई सेलर नहीं। पर मैं बर्ड ढूंढ चुका हूँ। देखो। वाह, महान ईगल, यही तो ढूंढना था। ये मेरी मॉम का स्कल्पचर है। चलो चले। चलो। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, क्या बात है। मेरे ख्याल से ये ऐप जरूर हमारे फोन के जीपीएस से लिंक्ड है लोकेशन के लिए। क्लू सुलझाने पर इसे पता चल जाएगा। ईगल समझदार है, उससे तुम सवाल करोगे तो वो तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा। क्या जाना बड़ा को? हाँ, तारक। यकीन नहीं होता तुम यहाँ तक आ गए। शायद ये जितना दिखते हैं उससे स्मार्ट है। एक आध ब्रेन सेल तो होगा ही। ये स्मार्ट नहीं है, इसने हमारा पीछा किया। क्यों है ना जमाल? हाँ, सही कहा। हम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है मंसूर। और अगर तुम इतने ही स्मार्ट हो तो तुम हमें गेम का अगला क्लू क्यों नहीं दे देते मंसूर? अभी तक सुलझाया नहीं है। क्लू में ये लिखा है कि सवाल करोगे रास्ता दिखाएगा। हमें स्कल्पचर से पूछना होगा। आगे बढ़ो उबैद।
ओ समझदार ईगल, प्लीज आप हमें सही रास्ता दिखाएं। देखो जरा। उबैद एक स्टैचू से बात कर रहा है। ओ उबैद, तुम कमाल के हो, मिल गया। ये सब क्या बकवास है? दाखत अजर औलुम दखलम अलना बिज। ये कौन सी भाषा है? ये कोई भाषा नहीं है, एक कोड है। उल्लू बनाए, चलो मॉल चले। बिल्कुल, इन्होंने अक्षर घुमा फिरा दिए हैं। यानी कि हम यहाँ बेवकूफ बन गए। बहुत शुक्रिया सालिम, बाद में मिलते हैं। बाय बेवकूफों। दोस्तों चलो, उन्हें पकड़ना है। रुको, घाई मत करो। देखो, मैंने उन्हें बस आधा ही मैसेज दिया है, बाकी का मैसेज है साइड एंट्रेंस। बहुत अच्छा किया सालिम। ठीक है, हमें ऐसे ही रहना होगा, वरना सारे बच्चे पीछे आ जाएंगे। हे मंसूर, क्लू सॉल्व करने के लिए शुक्रिया, पर माफ करना कि हम अपना प्राइस तुम लूजर्स के साथ कभी नहीं बांटने वाले। हाँ, तुमने हमें हरा दिया, हम हार मानते हैं। चलो चलो दोस्तों, जल्दी। ये तो बंद है। सालिम, क्या तुमने क्लू ठीक से पढ़ा था? जो ट्रेजर तुम ढूंढ रहे हो पैरों के नीचे ही है। पैरों के नीचे है, पैरों के नीचे है। क्या पैर? कहीं ये कुर्सी के पैर तो नहीं? सोचो उबैद, सोचो सोचो। कहीं हमारे पैर ही तो नहीं है? चाबी। जल्दी करो, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। अब तो हम ही जीतेंगे। ये एक जाल है। मदद करो, मुझे अंधेरे वाले गेम पसंद नहीं है दोस्तों। रुक जाओ, यहाँ एक लाइट का स्विच है। पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो बस सामान पड़ा हुआ है। क्या बात है? गेम्स है कहाँ? हमें कितनी देर से कोई मैसेज ही नहीं आया। ये मंसूर कहाँ है? किसी ने इस गेम के लिए काफी तकलीफ उठाई है। तुम्हें लगता है ये पक्का कोई गेम ही है ना? जलसूरा में आपका स्वागत है। खजाने को आपका इंतजार है। ये थोड़ा डरावना लग रहा है। अब क्या? और वैसे ये जरजूरा कहाँ है? यहाँ काफी अंधेरा है दोस्तों, कुछ दिख नहीं रहा। लो, इससे जला लो। ओह नहीं। अबैद, अब उसे हाथ लगाना बंद करोगे तुम? माफ करना। यहाँ तो एक असली संदूक है दोस्तों। हाँ, ये तो चलती भी नहीं है। एक सेकंड, मुझे देखने दो। ये तो एक ब्लैक लाइट है। हाँ? ब्लैक लाइट क्या है? एक ब्लैक लाइट ऐसे कलर दिखा सकती है जो एक आम लाइट में कभी नहीं दिखता। चलो इसका इस्तेमाल करें। देखो, एक खुफिया मैसेज है। ये रास्ता खजाने की ओर जाएगा। इसका तो कोई हैंडल ही नहीं है। अब क्या करें? यहाँ पर लिखा है कि ये खजाने का रास्ता है, तो जरूर हम अंदर जा सकते हैं। और निकलने का रास्ता वो तो एक ही है जिससे हम आए थे। यहाँ लिखा है ये रास्ता। और देखो, रास्ता को अंडरलाइन भी किया है दोस्तों। हाँ। अरे बाप रे!
मंसूर, तुमने ये क्या किया? पता नहीं। ये सब नकली है, देखो। रबर का बना हुआ है। सच में, देखो। जरजुरा में तुम्हारा स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि तुम आ गए। हाँ, जरजूरा नए गेम स्टोर का यही नाम है। जीत गए, जीत गए। हम जीत गए। आप हमारे पहले ऑफिशियल कस्टमर्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, क्या बात है। कितनी सारी चीजें हैं। सच में ये तो शॉपिंग करने से भी ज्यादा मजेदार निकला दोस्तों। दोस्तों देखो, तारिक, जमाल और जमील। तुम लोग ढूंढते रहो। मुझे यकीन है कि मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर मिल जाएगा। सालिम, हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या? जैसे मैं पिछली बार हारा था। चलो, इस बार तुम तो गए। ये लो। दोस्तों, मेरा नया इन्वेंशन देखो। आखिरकार तुमने लेजर गन बना ही ली। ओबेद, ये लेजर गन नहीं है, ये मेरा नया इन्वेंशन है। ये एक किस्म का सुपर हियरिंग एड है। तुम्हारे कान को हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं, पर इससे और बेटर हो जाएंगे। देखो। हाँ। तुमने होमवर्क खत्म किया? हाँ, बहुत इजी था। मैंने सुना मॉल में एक नई बुटीक खुली है। दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, पर हम इससे क्या कर सकते हैं? मैं अभी मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला हूँ। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया ना? रुक जाओ, ओबेद, इसे फिर उस आदमी की तरफ मोड़ो। क्या इसकी तरफ? तुम ठिकाने पर पहुंच जाओ। काम का क्या हुआ? रास्ता साफ है ना? रास्ता साफ है। आई रिपीट, रास्ता साफ है। क्या कह रहे थे? लगता है ये जासूस है। मैं 30 सेकंड में कैफे पहुंच जाऊंगा। चलो उसका पीछा करे। हाँ? एक जासूस का पीछा? क्या ये करना एक अच्छा आइडिया होगा? हम नहीं जानते कि वो जासूस है या चोर, सालिम। शायद उसे वहाँ सिर्फ कॉफी पीनी हो। ये क्या? वो अचानक गायब हो गया। फिर तो वो जरूर एक जासूस है। चलो। ठीक है, अब वो हमें मिल नहीं रहा, तो क्यों ना हम आइसक्रीम खाने चले? इसकी मदद से हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। आज रात निकलेंगे। प्लान बड़ा आसान है। तुम्हारे पास मशीन तो है ना? वो देखो, वही है। वो उन पेड़ों के पीछे है। चलो दोस्तों। आज बगदाद का सितारा हमारा हो जाएगा। फिर हम माला माल हो जाएंगे। पर जब हम इससे पूरा करें एक गलती और सब कुछ खत्म। जाना कब है? हम आज रात ही अंदर जाएंगे। बंद होने से पहले हम अंदर जाकर छुप जाएंगे। उसके बाद हम दोनों अपना काम शुरू करेंगे। बगदाद का सितारा कौन है?
बगदाद का सितारा, बगदाद का सितारा। हाँ सुनो, जवाब मिल गया, लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। यानी कि ये लोग जासूस नहीं है, ये तो चोर है। हमें उन्हें रोकना होगा। पर हम जानते ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। सिंपल है, उनका पीछा करेंगे। बगदाद का सितारा यहाँ पर है। पर ज्यादा देर रहेगा नहीं अगर हम उन चोरों को रोकेंगे नहीं तो। हमें किसी को बताना होगा। चलो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बात बगदाद के सितारे की है। हमने कुछ चोरों को उसे चुराने का प्लान बनाते सुना। बगदाद का सितारा चुराएंगे? क्या ये झूठ है? नहीं, सच है। पहले पहले हमें भी लगा कि वो जासूस हैं। पर बाद में पता चला कि वो आपका हीरा चुराने वाले हैं। हाँ? वो कौन है? जितना तक हम जानते हैं वो चोर 2 लोग हैं सर, और उनका आज ही चुराने का प्लान है। कितनी बेहतरीन इमेजिनेशन है तुम्हारी। बगदाद का सितारा इस म्यूजियम से चुरा पाना नामुमकिन है बच्चों। हमारी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त रखी गई है। हमें नहीं पता वो कैसे चुराएंगे। आपको हमारी बात का विश्वास करना ही होगा। हमने उनका पीछा किया। चलो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। अब पेश करता हूँ बगदाद का सितारा। लाजवाब! ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। कहा जाता है ये वक्त से भी ज्यादा पुराना है। बहुत सी महारानियों ने पहना पर कोई इसके आगे टिक नहीं पाई। ओह, कितना बड़ा है। अच्छा तो फिर क्यों ना तुम इसे लेने की कोशिश करो? हाँ? आगे बढ़ो, बस इसे उठाने की कोशिश करो। एक पिंजरा। वही तो हमारी खुशनसीबी है जो मेरे पास ई कार्ड है, बाहर निकलने का रास्ता। सर, कुछ प्रॉब्लम है? बस एक टेस्ट था अजीज। मैं बच्चों को दिखा रहा था कि हमारा अलार्म सिस्टम कितना सख्त है और हमारा हीरा कितना सुरक्षित। ठीक है। अरे वाह, मुझे ये पसंद है। लेजर वायर से बेहतर है। इनमें से एक मक्खी तक नहीं जा सकती। जैसा कि तुमने देखा, बगदाद का सितारा पूरी तरह सुरक्षित है। ये इकलौती की है। बंद करने का वक्त हो गया, अब हमको निकलना चाहिए। मेरी बीवी है, मुझे जाना होगा। तुम सब अपने आप निकल जाना। और हीरे की चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, वो सेफ है। ओह, मैं अपना डिवाइस डायरेक्टर सर के ऑफिस में भूल गया। सुनो, हमें बस यहाँ बाकियों के निकलने तक रुकना होगा। उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। वो चोर वो यही कहीं है। हमें सर को बताना ही होगा। कोई फायदा नहीं, हम लॉक हो गए। ओह वाह, एक डरावने से म्यूजियम में 2 चोरों के साथ, और इससे बदतर क्या हो सकता है? अब हम क्या करें? हम पुलिस को बुलाएंगे। मेरी बैटरी खत्म हो गई है। हाँ, मेरी भी। मेरा फोन तो पूरी तरह से चार्ज्ड है। पर वो घर पे है। लगता है वो आ गए। जल्दी ऊपर चलो। वो देखो हीरा।
कभी भी अलार्म बज जाएगा। बहुत बढ़िया सही। उन्होंने हीरा ले लिया है, हमें उन्हें भागने से रोकना ही होगा। पर अब हम क्या करें? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। ये! रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। ये सब ठीक है, पर मेरा जादू देखो, देखोगे? हे हे। मंसूर, ये क्या कर रहे हो? हमने कर दिया। क्या बात है? तुम्हारा शुक्रिया बच्चों, तुम ना होते तो ये सितारा यहाँ नहीं होता। तुम सब जब चाहो इस म्यूजियम में आ सकते हो, वो भी बिना फीस के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे माफ कर दो बच्चों, जो मैंने तुम्हारी बात पहले नहीं मानी। मुझे आपके लिए भी मशीन बनानी चाहिए। मुझे कुछ मिल गया। एक और जूता और तुम्हारे पास पूरी एक जोड़ी हो जाएगी पहनने के लिए। दादाजी, मुझे यकीन नहीं होता यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा होगा। वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों, कुछ मिला, मुझे कुछ मिल गया। हाँ, शायद 14 नंबर का जूता होगा। लगता है तुमने कुछ बड़ा फंसाया है उबैद। ओ नहीं, वो बच निकला। कोई बात नहीं, होता है, अगली बार पकड़ लेना। उफ, और मैंने सोचा कि एक राक्षस हाथ लगा। वो बड़ा जरूरी था, कोई राक्षस नहीं। क्या तुमने अल्गाटिस का नाम सुना है बच्चों? हाँ? जब मैं नौजवान था, मैं मोतियों के लिए अल्गाटिस में गोता लगाया करता था। काम मुश्किल जरूर था, पर इनाम अच्छा मिलता था। फिर एक दिन क्या? एक दिन वो राक्षस आया। ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था वो, और उसके आरी के जैसे दांत थे। मेरा एक दिन उस राक्षस से सामना हुआ। मैं उसकी काली आंखें कभी नहीं भूल सकता। अरे बस करो मेरे दोस्त, बच्चों के दिमाग में अपनी बनी बनाई कहानियां भरना बंद करो। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो राक्षस असली था। मैं साबित कर सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने मेरी आधी नाव खा ली थी। ये किसी बूढ़े मछुआरे की बनाई कहानी नहीं है। मेरी बात याद रखना। वो दानव अल्गाटिस के खजाने की रखवाली कर रहा है। दादाजी, हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, हम कल सुबह यहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बच्चों, एडवेंचर के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल। हम मोतियों को बेचकर उनसे मिले पैसों से हार्बर की सफाई करा सकते हैं।
क्या बात है, हम अल घाटी पहुंच गए बच्चों। चलो तैयार हो जा दोस्तों। ये लो जाल, इनकी मदद से तुम सिर्फ बड़े वाले ऑयस्टर्स पकड़ना, वरना मोती नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ दादाजी। दादाजी, दादाजी, किसी ने समुंदर में पुराना मटका फेंका है। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है, मुझे यकीन है कि जल्द ही कुछ बड़ा हाथ लगेगा। चलो काम शुरू करते हैं। इन्हें ऑयस्टर्स मिले और तुम्हें? और मुझे ये केकड़ा मिला। नहीं, उसने तुम्हें ढूंढा। दोस्तों, मुझे एक और ऑयस्टर बेड मिल गया है। यहाँ हजारों ऑयस्टर्स हैं। हमें यहाँ जरूर मोती मिलेंगे। शाबाश, शाबाश मंसूर, बहुत अच्छे। तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? एक ऑक्टोपस की मदद से। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? वो एक पहाड़ जितना बड़ा था और उसके दांत तो बिल्कुल आरी जैसे थे और काली डरावनी आंखें। ये क्या बोल रहे हो? राक्षस। दादाजी, वो एक कहानी नहीं है, वो असल में है। कहा था ना, समुद्री राक्षस जैसा कुछ नहीं होता है। पानी में चीजें बड़ी लगती हैं। तुमने मोरे ईल को देखा होगा या फिर कोई और चीज जैसे। आपके पीछे क्या है? ये तो बस समुद्री राक्षस है। भागो! दादाजी, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जाओ, एंकर खींचो, मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये फंस गया है। सालन, उबेद, हमारी मदद करो। ये काम नहीं कर रहा, मुझे देखना होगा। राक्षस ने पकड़ रखा है। अब हम क्या करें दादाजी? वो तो हम बाद में देखेंगे, जरा एक सेकंड रुको। वो हमें नीचे खींच रहा है। हमें उसे डराना होगा। बहुत ही बेहतरीन आइडिया मंसूर। आखिर ये भी क्या काम से?
रुक जाओ ओबेद, ऐसे नहीं, देखो। हाँ? शोर नहीं बच्चों, देखते हैं काम बना कि नहीं। ये क्या है? मेरा मोती, मैं तो भूल ही गया था। सच में मोती बहुत खूबसूरत है बेटा। पर इसका क्या फायदा जब हम राक्षस का खाना बनने वाले हैं? ओह, रुक जाओ, आइडिया! ये मोती! मंसूर, मंसूर, राक्षस पर मोती फेंको। ओबेद, मानता हूँ कि ये मोती बड़ा है, पर इतना बड़ा थोड़ी है कि हम उसका कुछ बिगाड़ने के लिए हमें उससे भी बड़ी चीज चाहिए होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, याद है उस बूढ़े मछुआरे ने क्या कहा था? ये राक्षस अलगतीस की रक्षा करता है। क्या कहना चाहते हो ओबेद? मैं कह रहा हूँ कि शायद उसे उसके मोती वापस चाहिए होंगे। लगता है ओबैद शायद सही है। ओबेद, मेरे ख्याल से तुम सही हो। सालन, एंकर, जल्दी मदद करो। काम बन गया, राक्षस ने एंकर छोड़ दिया। ठीक है फिर निकलते हैं यहाँ से। आइडिया कमाल का था ओबेद। शुक्रिया शुक्रिया, तुम तो जानते ही हो मैं खुद ही पूरा कमाल का हूँ। मछुआरों की कहानियाँ आज के बाद मैं भी मानूंगा बच्चों। और अब हमारे पास खुद का एक किस्सा है दादाजी। हाँ, हमारे पास कम से कम 5 ऑयस्टर्स तो हैं और ये जंग लगा हुआ मटका भी। हाँ? ये पॉट आपको कहाँ मिला? ये पुरानी सी चीज। लाजवाब। लाजवाब? ये लाजवाब तो नहीं लगता। ये पुरानी सी चीज एक प्राचीन पर्शियन स्मारक है। मैं इस पर लिखी चीजों को देखकर बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी? मेरी उम्र जितना। ये पर्शियन मटका बहुत ही कीमती है, समझ में आया? जाहिर है ऐसी कीमती चीज को म्यूजियम में होना चाहिए। मैं इसे अपने म्यूजियम में ले जाता हूँ और आप अपना इनाम ले लीजिए। हाँ, हाँ, आपने इनाम कहा? जाहिर है हम आप जैसे नन्हे आर्कियोलॉजिस्ट को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इस खोज के बदले इनाम तो मिलना चाहिए। खजाना मिल गया। इसकी मदद से हम हार्बर की सफाई करवाएंगे।